Hello everyone, myself Rishabh Singh, and today I am going to discuss one of the important bond parameter, that is bond angle. And in this video we will cover the definition of bond angle and the rules to arrange in order of bond angle. तो चलिए शुरू करते हैं. First, what is bond angle? So bond angle, the definition of bond angle is it is the angle between two bonds. Okay, let's say कि there is an atom A and here B, here also B. So the angle between these two bonds, theta, is called bond angle. So कोई भी दो बॉन्ड के बीच का जो एंगल होता है, कोई भी दो बॉन्ड, लेट्स से कि ये सेंट्रल एटम A है, ये एक एटम कनेक्टेड है, ये एक एटम कनेक्टेड है, एंड दिस टू एटम के बीच का जो एंगल होगा, ये दो एटम्स है उसके बीच का जो एंगल होगा थीटा, इस एंगल को हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल. सो द डेफिनेशन ऑफ बॉन्ड एंगल इज द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल. द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बॉन्ड एंगल. बट डेफिनेशन ठीक है, पर एग्जाम में मेरे को क्या पूछेगा, मेरे को दिया हुआ रहेगा दो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल और मेरे को बोला हुआ रहेगा कि अरेंज दिस मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू देयर बॉन्ड एंगल. अब वो अकॉर्डिंग टू बॉन्ड एंगल आइदर वो हमसे पूछ सकता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, और विच वन ऑफ देम इज द मैक्सिमम बॉन्ड एंगल और विच वन ऑफ देम इज स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल. तो वो हमको कैसे पता चलेगा? सो उस चीज को जानने के लिए वी हैव सर्टेन रूल्स एंड अकॉर्डिंग टू दैट रूल वी विल फाइंड द बॉन्ड एंगल, एंड after finding the bond angle we will arrange them according to their order, either in increasing order or decreasing order. So now rules to arrange in order of bond angle. Okay, in order of बॉन्ड एंगल. तो जो फर्स्ट रूल है वो है, हमको कोई भी मॉलिक्यूल दिया रहेगा, हम उस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन पता करेंगे, ठीक ना. सो जो फर्स्ट रूल है, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम. देन अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन हम बॉन्ड एंगल चूज करेंगे और बॉन्ड एंगल का ऑर्डर चूज करेंगे. कैसे? सो जो सबसे पहला रूल है वो है फाइंड the hybridization of central atom. अब सेंट्रल एटम के हाइब्रिडाइजेशन पता करने से हमको बॉन्ड एंगल कैसे पता चलेगा? इसलिए क्योंकि मेरे को पता है इफ द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 द बॉन्ड एंगल विल बी 109 डिग्री एंड 28 मिनट. If the hybridization is sp2, the bond angle will be 120 degree, and if the hybridization is sp, the bond angle will be 180 degree. Okay, तो सबसे पहले कोई भी मॉलिक्यूल दिया हुआ रहेगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे. अगर हाइब्रिडाइजेशन इन sp3 होगा तो बॉन्ड एंगल विल बी 109 डिग्री 28 मिनट. इफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 द बॉन्ड एंगल विल बी 120 डिग्री, एंड इफ द हाइब्रिडाइजेशन इज sp द बॉन्ड एंगल विल बी 180 डिग्री. अब हाइब्रिडेशन कैसे पता करना, वो प्रीवियस वीडियो में जाके आप लोग देख सकते हैं. देयर आई डिस्कस्ड हाउ टू फाइंड द हाइब्रिडेशन. ओके, यहाँ पे भी हम बता देते हैं हाइब्रिडेशन कैसे पता करना है. हाइब्रिडेशन निकालने के लिए हम सबसे पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालते हैं. लेट्स से कि हाइब्रिड ऑर्बिटल H है. ओके, सो जो हाइब्रिडेशन निकालेंगे वो हम निकालेंगे बाय द फॉर्मूला वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस monovalent atom
प्लस और माइनस गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स divided by 2. So this is the formula to find the hybridization. Valence electron of central atom plus monovalent atom plus or minus gain or loss of electron divided by 2. So by this formula we can find the hybrid orbital, and then according to the hybrid orbital we can find the hybridization. Okay, if the hybrid orbital is 3, hybridization is sp2. If the hybrid orbital is 4, hybridization is sp3. And if the hybrid orbital is 2, hybridization is sp. Okay, बुझ गया होगी. ओके, सो दिस इज द वे. फर्स्ट सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे. अगर मेरे को 3 मॉलिक्यूल दिया हुआ, मॉलिक्यूल ए, मॉलिक्यूल बी, मॉलिक्यूल सी, और तीनों मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन अलग है, तो हमको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है. तीनों मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन अलग होगा तो तीनों मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल अलग होगा अकॉर्डिंग टू देयर हाइब्रिडाइजेशन, और फिर हम उसको उसी के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेंगे. ओके, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं. एक एग्जाम्पल लेते हैं हम BeCl2 BCl3 CH4. अब यहाँ पे BeCl2 है तो B का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं. यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है, बेरिलियम. ओके, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो अभी मेरे पास फॉर्मूला था, उस हिसाब से इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 प्लस मोनोवैलेंट एटम क्लोरीन 2 प्लस और गेन प्लस और माइनस लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो नहीं रहा है, एटम न्यूट्रल है, सो सिंपली 2 + 2 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 2. ओके, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना आया, 2. तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp. अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालने में डाउट हो रहा है, प्रीवियस वीडियो पे जाइए और प्रीवियस वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन निकालना इन डिटेल एक्सप्लेन्ड है, वहां पे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे इसको सॉल्व करने में इजी होगा. ओके, BCl3 का हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 प्लस मोनोवैलेंट एटम 3, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है, एटम न्यूट्रल है तो वहां कुछ नहीं होगा, डिवाइडेड बाई 2 6 divided by 2 3, hybrid orbital 3, hybridization is sp2. In the same way carbon valence electron 4, monovalent atom 4, तो 4 plus 4 8 divided by 2, that is hybrid orbital is 4, hybrid orbital 4, hybridization is sp3. Now here hybridization of BeCl2 is sp, hybridization of BCl3 is sp2, hybridization of CH4 is sp3. Now we know the bond angle of sp is 180 degree, the bond angle of sp2 is 120 degree, the bond angle of sp3 is 109 degree and 28 minute. Okay, so BeCl2 has the highest bond angle, followed by the BCl3 and CH4. So this is the way how we can arrange them according to their bond angle. Okay, now तो ये तो हो गया पहला तरीका कि हमको सबसे पहले क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम निकाल लेना है. इफ सेंट्रल एटम हैव डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन तो हमको आगे बढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू देयर हाइब्रिडाइजेशन वी कैन अरेंज देयर बॉन्ड एंगल. ओके, अब एक केस अराइज हो सकता है कि मेरे पास जितना मॉलिक्यूल दिया हुआ है सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तब हम क्या करें, तो इन दैट केस वी हैव सेकेंड रूल. एंड मेरे पास सेकेंड रूल क्या कहता है मेरे को कि इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, इफ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इज सेम, तो हम क्या करें, तो वो रूल कहता है कि इफ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इज सेम देन चेक फॉर द लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम. सेकेंड रूल क्या कहता है कि इफ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इज सेम then check for
लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम देन चेक फॉर द लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। एंड मेरा जो बॉन्ड एंगल है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। एंड मेरा जो बॉन्ड एंगल है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, मतलब सेंट्रल एटम पे जितना ज्यादा लोन पेयर उतना कम बॉन्ड एंगल। ओके, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। जितना ज्यादा लोन पेयर उतना कम बॉन्ड एंगल, और जितना कम लोन पेयर उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल। ओके, एक एग्जांपल से देखते हैं। CH4 NH3 and NH3 and one is H2O. ओके, नाउ अगर हम सबका हाइब्रिडाइजेशन चेक करें सेंट्रल एटम का, कार्बन अभी हम इससे पहले निकाले थे sp3, इसका निकाले NH3 का, तो सेंट्रल एटम कौन हो गया? नाइट्रोजन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन इज 5। ओके, 5। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम इज 3 डिवाइडेड बाय 2, तो 8 डिवाइडेड बाय 2 4। हाइब्रिड ऑर्बिटल इज 4, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। ओके, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। नाउ H2O, सेंट्रल एटम इज ऑक्सीजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 6 प्लस मोनोवैलेंट एटम इज हाइड्रोजन 2 डिवाइडेड बाय 2, 8 बाय 2 4। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। नाउ इसमें सब में हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना आया था? 4 4 and 4। okay, so here we can see that all these molecules CH4 NH3 and H2O all have the same hybridization sp3। now तो जो मेरा पहला रूल था वो यहाँ पे फेल कर गया कि according to the hybridization we can arrange the bond order because यहाँ पे all the molecule have the same hybridization, तो अब हम इसको अरेंज नहीं कर पा रहे। तो अब हम क्या चेक करेंगे? according to my second rule now we will check the lone pair of central atom, and as we know the bond angle is inversely proportional to the number of lone pair on central atom, so यहाँ पे हम चेक कर लेंगे lone pair on central atom। now अब एक चीज हम देख लेते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर कैसे निकालें। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, हम इसको रब कर रहे हैं, आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको। नाउ एक फॉर्मूला हम यहाँ पे बता दे रहे हैं नंबर ऑफ लोन पेयर कैसे निकालें। सो नंबर ऑफ लोन पेयर निकालने का सबसे सही है तरीका, नंबर ऑफ लोन पेयर इज इक्वल टू हाइब्रिड ऑर्बिटल H माइनस या हाइब्रिड ऑर्बिटल माइनस सराउंडिंग एटम। ओके, दिस इज द वे टू फाइंड द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना है? 4। सराउंडिंग एटम कितना है? 4। मीन्स लोन पेयर कितना हो गया? 4 माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना है? 4 माइनस सराउंडिंग एटम कितना है? 3 मीन्स 1। 4 माइनस 3 इज 1। नंबर ऑफ लोन पेयर कितना हो गया? 1। यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना है? 4 माइनस सराउंडिंग एटम कितना है? 2 हाइड्रोजन। तो डिफरेंस कितना हो गया? 4 माइनस 2 इज 2। ओके, तो CH4 हैज लोन पेयर 0, NH3 has lone pair 1 and H2O has 2 lone pair. Okay, and what we have, our bond angle was inversely proportional to number of lone pair on central atom. So according to this thing कि मेरा बॉन्ड एंगल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा? CH4 का। क्यों? क्योंकि CH4 का लोन पेयर सबसे कम है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल CH4 फॉलोड बाय NH3 एंड H2O। ओके, बुझे? बूझ ही गए होगे, ठीक है। CH4 मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, देन NH3, देन
H2O because my bond angle is inversely proportional to number of lone pair on central atom, and here we have find our number of lone pair on central atom, and CH4 has 0 lone pair, NH3 has 1 lone pair, and H2O has 2 lone pair. Okay, so this is the second way to arrange in order of bond angle. कि पहला तो हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, दूसरा कि अगर मेरा हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम चेक करेंगे. अब ये भी तो हो सकता है ना कि मेरे को वो सेट ऑफ मॉलिक्यूल मिले जिस सेट ऑफ मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है एंड नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम भी सेम है. तब हम उस केस में क्या करेंगे, तब उस केस में हम अपना रूल 3 लगाएंगे. मेरा रूल 3 क्या कहता है, मेरा रूल 3 ये कहता है कि नाउ इन द केस व्हेन our hybridization as well as the number of lone pair on central atom are same, then we will go for the electronegativity. अब उस केस में भी 2 केस अराइज होगा. कैसे देखते हैं. थर्ड केस है, थर्ड केस क्या है, रूल थर्ड क्या कहता है कि इफ माई हाइब्रिडाइजेशन as well as number of lone pair on central atom is same. केस अराइज हो सकता है ना कि मेरा सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन एज वेल एज द नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम हो जाए. तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में वी विल गो फॉर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. देन we will check for electronegativity. Okay, then we will check for electronegativity. अब यहां पे 2 केस अराइज होगा. I am just copy it कि if my hybridization as well as number of lone pair on central atom is same, then we will check for electronegativity. अब electronegativity किसका चेक करना है, सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम. सो यहाँ पे 2 केस अराइज होगा. ओके, सो जस्ट कॉपी इट, आई विल रब इट. ओके, नाउ अब मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका चेक करना है, तो मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करना होगा सराउंडिंग एटम का भी एज वेल एज सेंट्रल एटम का भी, डिपेंडिंग ऑन द केस. अब केस क्या है, जो फर्स्ट केस है ये रूल थर्ड का ही है, ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये रूल थर्ड का ही फर्स्ट केस है. वो है कि सेंट्रल एटम इज डिफरेंट एंड सराउंडिंग एटम इज सेम. ये रूल थर्ड ही है कि मेरा हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम सेम है, तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे. उस केस में पहला केस ये अराइज हो रहा है कि मेरा सेंट्रल एटम डिफरेंट है एंड सराउंडिंग एटम सेम है. देन माय बॉन्ड एंगल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ central atom. Then my bond angle will be directly proportional to the electronegativity of central atom. Okay, एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे. NH3 and PS3. Okay, here in the case when central atom is different and the surrounding atom is same, then we will go for the electronegativity of central atom, and my bond angle is directly proportional to the electronegativity of central atom. एग्जाम्पल इज NH3 एंड PS3. सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते. ओके, मेरा पहला रूल था हाइब्रिडाइजेशन चेक करना, तो हम सबसे पहले कोई भी मॉलिक्यूल मिलेगा तो हम सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन ही चेक करेंगे. तो हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो NH3 विल बी sp3 क्यों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, मोनोवैलेंट एटम 3, 5 + 3 8 डिवाइडेड बाय 2 4, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया 4, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया 4 मींस हाइब्रिडेशन इज sp3. PS3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, monovalent atom 3, 5 + 3 is 8 divided by 2 4 means number of hybrid orbital is 4 means hybridization is sp3. Now both
NH3 and PH3 have the hybridization sp3. पहला रूल फेल. Now we will go for the second rule. Check the number of lone pair on central atom. Okay. So lone pair निकालने का मेरे पास क्या फॉर्मूला था? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल माइनस सराउंडिंग एटम. नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल माइनस सराउंडिंग एटम. तो NH3 का हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना था? 4. सराउंडिंग एटम कितना है? 3. तो 4 - 3 = 1. PH3 का नंबर ऑफ लोन पेयर निकालते हैं. PH3 का हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना था? 4. सराउंडिंग एटम 3 means 1. Now here we can see that NH3 has the hybridization sp3 and number of lone pair is 1. PH3 also has the hybridization sp3 and the number of lone pair is 1. So here our rule 1 as well as rule 2 both fails to tell us about the bond angle of NH3 and PH3. So now we will go for our rule number 3rd case 1. Now we will go for our rule number 3rd case 1 when the hybridization of the central atom as well as the lone pair of the central atom, number of the lone pair of central atom is same. Then case 1 क्या कहता है कि check for central atom. Either central atom is different or same. So here we are seeing that our central atom is different because here the central atom is nitrogen, here the central atom is phosphorus, and surrounding atom is same. Here also we have hydrogen as surrounding atom, here also we have hydrogen as surrounding atom. Then we will go for the electronegativity of central atom. Then we will go for the electronegativity of central atom when we have the different central atom and same surrounding atom. So now this is NH3, this is PH3. As we know, as we move down the group, electronegativity decreases. As we move down the group, electronegativity decreases means nitrogen has more electronegativity than phosphorus. So our bond angle is directly proportional to electronegativity of central atom. So nitrogen has greater bond angle. So nitrogen has greater bond angle. Overall, NH3 has greater bond angle than PH3. Why? Because nitrogen is more electronegative than phosphorus and our bond angle is directly proportional to the electronegativity of central atom. So NH3 has more bond angle than PH3. Rule 3rd case 2 क्या कहता है कि हमारा सेंट्रल एटम सेम हो जाए. सेंट्रल एटम इज सेम एंड सराउंडिंग एटम इज डिफरेंट. पहला केस क्या था? पहला केस था कि सेंट्रल एटम इज डिफरेंट एंड सराउंडिंग एटम इज सेम. सेकंड केस क्या कहता है? सेकंड केस कहता है सेंट्रल एटम इज सेम एंड सराउंडिंग एटम इज डिफरेंट. इन दैट केस आवर बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. In that case our bond angle is inversely proportional to the electronegativity of surrounding atom. In that case our bond angle is inversely proportional to the electronegativity of surrounding atom. Okay, in this case we will check for the electronegativity of surrounding atom and our bond angle is inversely proportional to the electronegativity of surrounding atom. Okay, तो पहला केस क्या था? पहला केस हम चेक किए कि मेरा सेंट्रल एटम सेम है या डिफरेंट है. तो पहला केस में मेरा सेंट्रल एटम डिफरेंट था एंड सराउंडिंग एटम सेम था. सेकंड केस में मेरा सेंट्रल एटम सेम है, सराउंडिंग एटम डिफरेंट है. तो हम सेकंड केस में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम के लिए जाएंगे एंड आवर जो बॉन्ड एंगल है that is inversely proportional to the electronegativity of surrounding atom. It means that whenever the electronegativity of surrounding atom increases, the bond angle decreases. Okay, here we will take one example is BeCl2 and BeBr2. Here first we will check for same hybridization बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 प्लस मोनोवैलेंट एटम 2 मींस 4 डिवाइडेड बाय 2. 2 मींस हाइब्रिडेशन इज sp, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज 2. सेम b, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 2, सराउंडिंग एटम मोनोवैलेंट है, मोनोवैलेंट 2 एटम मतलब 2 + 2 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 is 2 मींस hybrid orbital is 2, hybridization is sp,
Now here we can see that both BeCl2 and BeBr2 has same hybridization sp and sp. Rule 1 fail. Go for rule 2. Check for the number of lone pair on central atom. As we know, we can find the number of lone pair by the formula number of hybrid orbital minus number of surrounding atom. So here number of hybrid orbital is 2, number of surrounding atom is 2, 2 minus 2 is 0. Here number of hybrid orbital is 2, surrounding atom is 2, 2 minus 2 is 0. So according rule 2 also fails. Same hybridization as well as same number of lone pair. Now we will come for our rule number 3, case 2. When our hybridization as well as the number of lone pair on central atom are same, and here the central atom is same. Here central atom is same. So rule 3 case 1 fail. Rule 3 case 1 क्या कह रहा था कि central atom must have to be different and surrounding atom must have to be same. But यहाँ पे मेरा central atom same हो गया. तो rule 3 case 1 fails. Rule 3 case 1 fails. Then we will go for the rule 3 case number 2, that is surrounding atom is different and central atom is same. That is central atom is same and surrounding atom is different. Then the bond angle is inversely proportional to the electronegativity of central atom, and as we know, as we move down the group, electronegativity decreases. So here BeCl2 has more bond angle than the BeBr2 because chlorine has more electronegative than bromine. Okay, बुझे गया. Okay, so this is all about the rules to arrange in order of bond angle. तो इसमें हम क्या सीखे? सबसे पहले हम कोई भी मॉलिक्यूल मिले तो हम सबसे पहले चेक करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के लिए. इफ द मॉलिक्यूल हैव डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन, मेरा काम खत्म. देन अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन we will arrange them in order of their bond angle. Okay, now if the molecule have the same hybridization, तो हम क्या करेंगे? Then we will move to our rule number 2, that is check for number of lone pair on central atom. That is our bond angle is inversely proportional to the number of lone pair on central atom. Our bond angle is inversely proportional to the number of lone pair on central atom. That is, whenever my number of lone pair on central atom increases, the bond angle will decreases. Now what will happen if in the case when the hybridization on central atom as well as the bond number of lone pair on central atom is same? Then we will go for our rule number 3, that is check for first case 1. Either case 1 said that central atom is different and surrounding atom is same, then go for the electronegativity of central atom, that is bond angle is directly proportional to the electronegativity of central atom. Case 2 say surrounding atom is same and central atom is same and surrounding atom is different, then go for the electronegativity of surrounding atom, that is bond angle is inversely proportional to the electronegativity of surrounding atom. So that's all about the bond angle. Now we will discuss some more examples that will clear all the doubts. Now the first example is NO2 plus and NO2 minus. तो सबसे पहला रूल 1 क्या बोलता है हमको? हाइब्रिडाइजेशन निकालना. तो हम सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं. सेंट्रल एटम क्या है? नाइट्रोजन. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन इज 5. ऑक्सीजन डाइवेलेंट एटम है, कोई काम नहीं है. यहाँ पे प्लस है. सो हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम प्लस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. प्लस साइन है. इट इज इंडिकेटिंग दैट NO2 हैज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, सो माइनस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है? 1. तो 5 minus 1 divided by 2. तो 5 minus 1 is 4 divided by 2, that is 2. Number of hybrid is 2. Hybridization is sp. NO2 minus. Same nitrogen valence electron is 5. Oxygen divalent atom. Here it is gain of 1 electron. So plus gain of 1 electron divided by 2. 5 plus 1 is 6 divided by 2. 3. Number of hybrid orbital is 3. Hybridization is sp
2. So here hybridization of NO2 plus is sp, hybridization of NO2 minus is sp2. So sp has bond angle of 180 degree, sp2 has bond angle of 120 degree. So NO2 plus has more bond angle than NO2 minus. Moving to example number 2, we have NH3 and NH2 minus, NH3 NH2 minus. Here NH3 hybridization is sp3, अभी निकाले थे. Here NH2 minus 5 plus 2 gain of 1 electron plus 1, 5 plus 2 7 plus 1 8 divided by 2 means 4 means sp3. So both have the same hybridization sp3. Both have the same hybridization sp3 means number of hybrid orbital is 4 and 4. Now rule 1 fails because both have the same hybridization. Now check for the number of surrounding, sorry, not check for the number of surrounding atom, check for the number of lone pair on central atom. Here number of lone pair निकालने का फॉर्मूला है hybrid orbital minus surrounding atom. तो hybrid orbital is 4 minus surrounding atom is 3 means 1. Here it is sp3 means 4 minus 2 means 2. So our bond angle is inversely proportional to the number of lone pair on central atom. So NH3 has more bond angle than NH2 minus. It will fall in the case of rule number 2. Okay, bujhiga hoge. So that's all about the bond angle and the rules to arrange in order of bond angle. Okay, thank you.